नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, एक मिनट, मेरा माइक चल रहा है, मैं देख लूं। हाँ, चल रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि हम नगेंद्र की पुस्तक का, ये जो नगेंद्र बुक है नगेंद्र जी की, इसके हम संत काव्य को या निर्गुण काव्य धारा में जो संत काव्य है उसका एक मैराथन वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें भी मैं भक्ति काल के उदय पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पहले बता दूं। हम सीधे संत काव्य या निर्गुण भक्ति काव्य पे हैं आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और उसको ही हम पूरे बारीकी से पढ़ के चलेंगे इस बुक के माध्यम से। हालांकि मैं भक्ति काल के अपने नोट्स का जो वीडियो है वो पार्ट बाई पार्ट लेके आ रहा हूँ आपके लिए। लेकिन जिसको नगेंद्र की बुक से पढ़ना है, कोई ये सोच रहा हो कि नगेंद्र की ही बुक से मैं पढ़ना है, तो उनके लिए निर्गुण भक्ति काव्य की मैराथन में डाल रहा हूँ। उसके बाद हम प्रेमा, जैसे संत काव्य धारा चल रहा है, फिर हम सूफी को पढ़ लेंगे, फिर हम राम को पढ़ लेंगे, फिर हम कृष्ण को पढ़ लेंगे नगेंद्र सर की बुक से पूरा मैराथन के माध्यम से। हालांकि नोट्स के माध्यम से चाहिए कि नोट्स प्रॉपर उसमें छटा हुआ मैटर, तो वो मेरे वीडियो से आप देख सकते हैं, वहां पे आपको वो चीजें मिल जाएंगी। और वीडियो को भी लाइक बिल्कुल नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। पहले आप आइए, पढ़िए, जाइए और फिर समझिए कि आपने समय दिया है और आपको और आगे भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसके बाद ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लास्ट में कमेंट जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर दें ताकि मैं अपने में सुधार भी कर सकूं दोस्तों, है ना। तो चलते हैं, ज्यादा समय लेते चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब आ रहा देखो निर्गुण भक्ति काव्य, ठीक है। निर्गुण की जैसे कि हम प्रेमाख्यान काव्य, जिस सूफी हो गया, ज्ञानाश्रयी शाखा, सॉरी ज्ञानाश्रयी शाखा रामचंद्र शुक्ल ने बोला था, इसको आप सभी जानते होंगे। और किसने क्या बोला है, आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास से तो वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। निर्गुण भक्ति का स्वरूप ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो मतलब निर्गुण भक्ति का स्वरूप पे बात चल रही है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो रूप हैं जो विरोधी ना होकर परस्पर संबद्ध है। हमें लगता क्या है कि ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है, रूप तो दो है, लेकिन हमें लगता है कि दोनों विरोधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो विरोधी ना होकर परस्पर संबंध है, ज्ञान की अनुभूति ही भक्ति है। ये याद रखना, ये कोटेशन पूछी जा सकती है कि ज्ञान की अनुभूति क्या है, भक्ति है। और ये बात किसने बोली है, तो याद रखना नगेंद्र जी ने ये बोली है। ये ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि ज्ञान की अनुभूति ही भक्ति है, किसने बोला था, तो नगेंद्र जी ने ये बोला था। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले आचार्यों ने भी ज्ञान के अनुभूति पक्ष पर बल दिया है। जो ज्ञान मार्ग पर चलने वाले आचार्य हैं उन्होंने भी ज्ञान के अनुभूति पक्ष पर बल दिया है। बिना अनुभूति का ज्ञान मात्र वाक्य ज्ञान है जिससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। अब बढ़ते हैं आगे, देखो। भक्ति को मिथ्या माया मानने वाले तथा ज्ञान मार्ग को ही एकमात्र सच्ची साधना के रूप में स्वीकार करने वाले आचार्य शंकर ने भी ज्ञान के अनुभूति पक्ष पर बल दिया है। तो देखो भैया, इसमें एक कोटेशन ये बन सकती है आपके लिए कि ज्ञान मार्ग को ही एकमात्र सच्ची साधना के रूप में स्वीकार करने वाले आचार्य शंकर ने भी ज्ञान के अनुभूति पक्ष पर बल दिया है। ये किसने बोला है आपके लिए, नगेंद्र ने। अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान मात्र तो निष्फल ही रहता है, सिद्धि तो तब होती है जब यह ज्ञान अनुभव में पर्यवसित हो जाता है। अनुभव वासन तत्व, ठीक है, ब्रह्म ज्ञानस्य। आचार्य शंकर का यह स्पष्ट मत है कि जब तक ज्ञान का अनुभव में अवसान नहीं होता तब तक वह निस्सार है। ज्ञान मार्ग में अनुभूति की इस स्वीकृति के आलोक में निर्गुण भक्ति के स्वरूप पर विचार किया जाए तो उसका संतुलित विवेचन और मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। अवतारवाद को स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप सगुण भक्ति को एक साकार आलम्बन मिल जाता है। बिल्कुल सॉरी, सबको पता होगा, देखो, अवतारवाद को स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप सगुण भक्ति को एक साकार आलम्बन मिल जाता है। समझ में आ रही है बात। साकार रूप में देखते हैं राम भगवान, कृष्ण भगवान, साकार रूप अवतारवाद के रूप में हम उनको पूजते हैं। अब देखो, जिसके कारण उसे सामान्य और शिक्षित व्यक्ति भी सहज ही स्वीकार कर सकता है। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार है। ये अपने में बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, निर्गुण भक्ति का आलंबन क्या है,
निराकार है, फलस्वरूप वह जन साधारण के लिए ग्राह्य नहीं हो सकता। सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, किंतु इसी आधार पर निर्गुण भक्ति की सत्ता या महत्व के विषय में संदेह किया जाना चाहिए, संदेह नहीं किया जाना चाहिए। वही तो मैं बोलूं, संदेह क्यों किया जाएगा भाई, वो भी तो धारा ही है। संदेह नहीं किया जाना चाहिए। यह सत्य है कि सगुण भक्ति पर आस्था रखने वाले साधकों ने निर्गुण भक्ति को लेकर तरह तरह की शंकाएं उठाई हैं। उनका मूल तर्क यह है कि निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का विषय तो हो सकता है किंतु भक्ति का नहीं। देखो भैया, ये भी कोट पूछा जा सकता है कि निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का विषय तो हो सकता है किंतु भक्ति का नहीं। ये वाली लाइन, ये बहुत अच्छी लाइन है। देखो नगेंद्र ने ये बात बोली है, क्योंकि भक्ति तो किसी साकार मूर्त और विशिष्ट के प्रति ही उन्मुख हो सकती है। सामान्य जनता का विश्वास और आचरण भी इसी तर्क की पुष्टि करता दिखाई देता है। इस समस्या पर विचार करते हुए पहले यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि भक्ति का तात्विक स्वरूप क्या है। इस संबंध में यह माना जाता है कि स्नेह पूर्वक ध्यान ही भक्ति है। कितनी अच्छी बात बोली है, देखो इधर इस चीज को सुनो, स्नेह पूर्वक ध्यान ही भक्ति है। ये बात किसने बोली है? तो नगेंद्र जी ने बोल रही है। एक प्रकार से नगेंद्र जी की पुस्तक में आया हुआ है ये, इस चीज को याद रखना आप। अब क्या हो गया, स्नेह पूर्वक ध्यान ही भक्ति है। यह प्रश्न यह है कि यदि स्नेह पूर्वक ध्यान ही भक्ति है तो फिर निर्गुण की भक्ति या स्नेह पूर्वक ध्यान क्यों नहीं किया जा सकता? सामान्य रूप से यह माना जाता है कि निर्गुण ब्रह्म का संबंध ज्ञान मार्ग के साथ है और सगुण ब्रह्म का भक्ति के साथ है। ये चीजें हल्की नहीं है, इन चीजों को याद रखना भैया कि सामान्य रूप से यह माना जाता है कि निर्गुण ब्रह्म का संबंध ज्ञान मार्ग के साथ है और सगुण ब्रह्म का संबंध मतलब कि ब्रह्म का भक्ति के साथ। ये चीजें बहुत 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 महत्वपूर्ण है भैया, इस चीज को जरा सा आप लोग याद रखना। इसलिए जब कभी कोई निर्गुण ब्रह्म की बात करता है तो श्रोता का ध्यान नैसर्गिक रूप से ज्ञान मार्ग की ओर ही जाता है, भक्ति मार्ग की ओर नहीं। और इसी प्रकार सगुण ब्रह्म का उल्लेख करते ही भक्ति मार्ग अपनी समग्र पूजा विधि के साथ उपस्थित हो जाता है। इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि भक्ति और पूजा या अर्चना में अभेद माना जाने लगा। मंदिरों में जाना, भगवान पर दीप अर्घ्य आदि चढ़ाना, मूर्ति की सेवा करना और उसकी आरती आदि उतारना भक्ति के अभिन्न अंग माने जाने लगे। परंतु क्रमशः कबीर और तुलसी मतलब विनय पत्रिका के अग्रलिखित उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि भक्तों की दृष्टि में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में कितनी समानता है। ऐसी आरती त्रिभुवन तारे तेज पुंज जहां प्राण उतारे, पाती पंच पुहुक करी पूजा, देव निरंजन और न दूजा, तनमन शीस समर्पण किन्हा, प्रकट ज्योति तहां आत्म लीना, दीपक ज्ञान शब्द धुनि घंटा, परम पुरिक तहां देव अनंता, परम प्रकाश सकल उजियारा, कहे कबीर में दास तुम्हारा। दूसरा देखो मतलब दूसरा बोल रहा है, ऐसी आरती राम रघुवीर की करही मन, हरन दुख दवंत गोविंद आनंद घन, अचरज रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति दर्शन धूप दीजे, दीप निज बोध गत को मद मोह तम प्रौढ़, अभिमान चितवृत्ति छीन, भाव अतिशय विशद प्रवर, नैदेव शुभ श्री रमन परम संतोषकारी, प्रेम तांबुल गत शूल संसार सकल, विपुल भव वासना बीज हारी, अशुभ शुभ कर्म घरत पूर्ण 10 वर्तिका, त्याग पावक सतो गुण प्रकाशन, भक्ति वैराग्य विज्ञान दीपावली, अर्पि निरंजन जग निवासन, कोमल हृदय भवन कृत संगति, पर्यक शुभ शयन विश्राम श्री राम राया, क्षमा करुणा प्रमुख तज परिचारिका, यत हरि तत्र नहीं भेद माया। यह आरती नीरत सनकादि श्रुति शेष शिव देवर्षि तत्वदर्शी, करे शोह तराई परिहारे कामादि मल बढ़ती इति अमलमती दास तुलसी।
ऊपर के दोनों उदाहरणों में भक्ति के अनुभूति पक्ष को ही प्रधान रूप से चित्रित किया गया है। सच्ची भक्ति का संबंध हृदय से है, बाहरी पूजा विधान से नहीं। यह बात पंडित और शास्त्र अभ्यास से रहित कबीरदास के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि विद्वान और शास्त्रों के ज्ञाता भक्त तुलसीदास के लिए। दोनों ने ही आराध्य देव के उन गुणों तेज पुण्य निरंजन परम पूरिक अचरज रूप स्वर्गत सर्वदा बसत आदि का उल्लेख किया जो निर्गुण की व्याख्या में दिए जाते हैं। कबीरदास ने दीपक ज्ञान का उल्लेख किया है तो तुलसीदास ने भक्ति वैराग्य विज्ञान दीपावली का उल्लेख किया है। तो ये देखो भैया, तुलसीदास ने दीपक ज्ञान का उल्लेख किया है, सॉरी कबीरदास ने, तो तुलसीदास ने भक्ति वैराग्य विज्ञान दीपावली का, ये पॉइंट स्टॉमार्क है, उल्लेख किया है। उक्त उदाहरणों में निर्गुण राम जपहु रे भाई कहने वाले कबीरदास में, देखो निर्गुण राम जपहु रे भाई कहने वाले कबीरदास में दशरथ नंदन भगवान रामचंद्र के उपासक तुलसीदास में अद्भुत समानता पाई जाती है। चाहे दशरथ सूत आराध्य हो और चाहे राम नाम का मरम हो आना, दोनों ही स्थितियों में भक्ति की अनुभूति में बुनियादी समानताएं या समानता पाई जाती है। यदि ब्रह्म के साकार और निराकार रूपों में गुणों की समानता है और भक्ति पद्धति में इन समान गुणों की स्वीकृति भी हो जाती है तो निर्गुण की भक्ति को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। ठीक है। सगुण उपासक तुलसीदास के लिए भी निर्गुण की सत्ता अमान्य नहीं है। इतना ही नहीं, वे तो भक्ति के लिए दोनों रूपों के ध्यान को अनिवार्य मानते हैं। आराध्य, देखो यहाँ पे एक पॉइंट अच्छा है, देखो 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 देखो, देखो क्या बोल रहा है। सगुण उपासक तुलसीदास के लिए निर्गुण की सत्ता अमान्य नहीं है। पहली बात तो वो निर्गुण का भी सम्मान कर रहे हैं, एक प्रकार से उसकी सत्ता को भी मान रहे हैं। इतना ही नहीं, वे तो भक्ति के लिए दोनों रूपों के ध्यान को अनिवार्य मानते हैं। अब ये पता क्या हो सकता है, ये सही गलत वाले कथन में आ सकता है कि तुलसीदास के द्वारा भक्ति में कि दोनों रूपों को, मतलब सगुण और निर्गुण रूपों को अनिवार्य मानते हैं, तो हमें लगेगा यार तुलसीदास तो निर्गुण को नहीं मानते होंगे, सिर्फ सगुण को ही मानते होंगे अनिवार्य तत्व। लेकिन तुलसीदास निर्गुण और सगुण दोनों को अनिवार्य मानते हैं। आराध्य देव के निर्गुण रूप को समझे बिना सगुण भक्ति भी संभव नहीं। तो देखो कितनी अच्छी बात बोल रहा है कि आराध्य देव के निर्गुण रूप को समझे बिना सगुण भक्ति भी संभव नहीं है। अब बात करते हैं आगे। ये देखो दोस्तों, ये हिंदी विद सूरज चैनल है अपना, 2 बार नेट क्वालिफाइड भी है, और ये जो नोट्स है मेरे, ये आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे, तो आप कर सकते हैं। ये मैं बार बार इसलिए लगाया ताकि आपको दिखता रहे और आप किसी को सजेस्ट कर सकें इस चैनल के बारे में भी। हिय निर्गुण नयन निहि सगुन रसना राम सुनाम मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। तो ये देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये दोहावली की पद है जो कि तुलसीदास की है। हिय निर्गुण नयन निहि सगुन रसना राम सुनाम मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। इस चीज को याद रख सकते हो, तुलसी ललित ललाम दोहे दोहावली में है, तो ऐसे दिमाग में डालो कि तुलसी ललित ललाम, तो मतलब देखो निर्गुण की बात भी की हुई है तुलसीदास जी ने, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि यहाँ आराध्य गोचर राम ही नहीं है। भक्त के लिए आवश्यक है कि वह अवतार रूप राम के उन गुणों का भी ध्यान करे जो उनके सहज और नैसर्गिक गुण हैं। इसलिए तुलसीदास ने विनय पत्रिका में राम के उन गुणों का उल्लेख किया जो वस्तुतः निर्गुण ब्रह्म के गुण हैं। तो दोस्तों ये देखो देखो इधर इधर ये पॉइंट देखो, कितना प्यारा पॉइंट आया हुआ। देखो ये तुलसीदास ने विनय पत्रिका में राम के उन गुणों का उल्लेख किया जो वस्तुतः निर्गुण ब्रह्म के गुण हैं। अब ये कैसे आ सकता है प्रश्न, देखो अब मैं इसको बनाता हूं कि तुलसीदास ने विनय पत्रिका में राम के उन गुणों का उल्लेख किया जो वस्तुतः सगुण ब्रह्म के गुण थे। तो कोटेशन गलत हो गया ना, कि विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने राम जी के उन गुणों को उल्लेखित किया है जो निर्गुण ब्रह्म के गुण थे। तो ये स्टार मार्क पॉइंट हो गया। देखो इसको आप ऐड कर सकते हो, आप बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं। ब्रह्म व्यापक अकाल सकल पर परम हित ज्ञान गोतित गुण वृत्ति हता
सिंधु सूत गर्भ गिरिव्रज गौरी भव दक्ष मक अखिल विध्वंस करता। आ बोल रहा है दुष्ट विभुधारी संघात अपहरण मही भार अवतार कारण अनूप अमल अनवदय अद्वैत निर्गुण सगुण ब्रह्म सुमिरनी नर भूप रूप व्यापक अकल सकल ज्ञान गोतित अवदेत, मतलब अद्वैत निर्गुण आदि विशेषणों का प्रयोग तुलसीदास ब्रह्म के दशरथ पुत्र राम के उन गुणों का उल्लेख कर रहे हैं जिनको हृदय में स्थान दिए बिना, जिनका ध्यान किए बिना भक्ति संभव नहीं है। तो आप एक चीज को समझिए कि ये पद भी तुलसीदास का है और ये वाला पद भी किसका है दोस्तों, ये तुलसीदास का ही ये पद है। इस चीज को आप लोग याद रखना, ये तुलसीदास जी का पद है, तुलसीदास जी का, ठीक है। इसको आप अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं। जिस प्रकार सगुण भक्ति के लिए निर्गुण की स्वीकृति आवश्यक है, उसी प्रकार निर्गुण भक्ति के लिए भी सगुण की आंशिक स्वीकृति अनिवार्य है। कबीर के राम दशरथ सूत नहीं है, क्या बोल रहा है देखो इधर फिर से सुनो, कबीर के राम दशरथ सूत नहीं है, पर वे अपने निर्गुण आराध्य की भक्ति के पदों में उसके सगुण या मूर्त पक्ष की ओर भी इंगित करते हैं। उन प्रसंगों का, उन संबंधों का उल्लेख भी करते हैं जिनका वर्णन सगुण भक्तों ने भी किया है। निर्गुण राम जपहू रे भाई अविगत की गति लिखी न जाइए, कबीर का पद है, देखो इस चीज को याद रखना। कबीरदास की जो वीडियो मैंने डाली हुई है वहां लिखा भी है मैंने ये। चारी वेद जाके सुमृत पुराना, नो व्याकरणा मरम न जाना, शेष नाग जाके गरुड़ समाना, चरण कमल कमला नहीं जाना, कहे कबीर जाके भेदे नाही, निज जन बैठे हरि की छाई। यहाँ शेष नाग गरुड़ कमल आदि के उल्लेख में कबीरदास सगुण रूप के प्रसंगों की भी ओर संकेत करते प्रतीत होते हैं। सगुण भक्ति में निर्गुण ब्रह्म के अवशेष अद्वैत अकल ज्ञान गौतित आदि का उल्लेख और निर्गुण भक्ति में शेष नाग गरुड़, देखो सगुण भक्ति में निर्गुण ब्रह्म के अवशेष, अद्वैत देखो निर्गुण ब्रह्म से संबंधित है, अकल निर्गुण भक्ति से, ज्ञान गौतित निर्गुण भक्ति आदि का उल्लेख, और निर्गुण भक्ति में शेष नाग हमें दिख रहा है, गरुड़ हमें दिखता है, कमला भी हमें दिख रही है, पर भक्ति सगुण के प्रसंगों का उल्लेख आकस्मिक नहीं है। आकस्मिक मतलब अचानक से नहीं है, बना हुआ है पहले से ही। वरन इससे निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति की तथा ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग के बीच की मूलभूत समानता प्रकाशित होती है। मैंने क्या बोला, देखो अचानक नहीं है, पहले से है, क्योंकि इसमें समानता है। जिस प्रकार भक्ति या राग के मार्ग पर चलने वाले के लिए सत्य ज्ञान का महत्व है, उसी प्रकार ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले को राग या आराध्य से तादात्म्य की अनुभूति महत्वपूर्ण है। दोनों मार्ग परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंध है। महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज के शब्दों में, देखो भैया स्टॉमक पॉइंट आ गया, देखो यहाँ पे ये लो, तो ऐसे अंडरलाइन कर लो, कहाँ तक है देखते हैं अभी। हर गोपीनाथ कविराज के शब्दों में राग मार्ग में वैराग्य, ज्ञान प्रभृति संपदाएं भगवत विषयक राग से सदैव यथा समय उत्पन्न होती रहती है। इस अंश में भक्ति के राग तथा वैराग्य मार्ग में कोई तात्विक अंतर नहीं है। ठीक है, ये वाले पॉइंट मैंने, वैष्णवों के भीतर सब भक्त रसिक या राग मार्गी नहीं है। शैव भक्तों में भी इस प्रकार का भेद लक्षित होता है। शैव साधना में ज्ञान का प्राधान्य रहने पर भी भक्ति को ऊंचा स्थान दिया गया है। निर्गुण भक्ति की मान्यता के बारे में जो संदेह व्यक्त किया जाता है, उसका प्रधान कारण है मध्यकालीन साधना का एकांकी या एक पक्षीय विवेचन। प्राय साधना के विविध मार्गों या रूपों जैसे निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, भक्ति और रहस्यवाद आदि का विवेचन करते हुए यह सहज ही स्वीकार कर लिया जाता है कि ये मार्ग या रूप परस्पर भिन्न और विरोधी है। इस तरह की मान्यता के ऐतिहासिक कारण है शंकराचार्य ने ज्ञान और भक्ति तथा निर्गुण और सगुण के विरोध की स्थापना करते हुए निर्गुण से ज्ञान को समृद्ध किया और निर्गुण ब्रह्म और ज्ञान साधना को ही परम सत्य के रूप में स्वीकार किया।
स्टॉमक पॉइंट आ रहा है भैया, यहाँ पे से इसको दोबारा से पढ़ लेंगे। देखो शंकराचार्य ने ज्ञान और भक्ति, वो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, मतलब ज्ञान मार्ग तो निर्गुण हो गया, भक्ति मार्ग सगुण हो गया, तथा निर्गुण और सगुण के विरोध की स्थापना करते हुए निर्गुण से ज्ञान को समृद्ध किया और निर्गुण ब्रह्म और ज्ञान साधना को ही परम सत्य के रूप में स्वीकार किया। तो निर्गुण ब्रह्म या ज्ञान साधना को ही परम सत्य किसने माना था? तो याद रखना शंकराचार्य जी ने माना था। इस चीज को जरा सा याद रखना, इसको दोबारा भी पढ़ सकते हो आप, वीडियो को रोक के 10 बार पढ़ लोगे ना तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जब ये कथन बन के आएंगे ना तो ये बहुत अंदर की चीजें आप तक जा रही हैं। उनके मत अनुसार सगुण अर्थात ईश्वर और भक्ति दोनों ही माया के अंतर्गत आते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात बोल रहा है, देखो 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 देखो। उनके मत के अनुसार सगुण अर्थात ईश्वर और भक्ति दोनों ही माया के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने भक्ति को विद्या माया मानकर इसके आंशिक महत्व को स्वीकार किया है। तो मतलब कि जो शंकराचार्य जी ने क्या बोला कि सगुण अर्थात ईश्वर या भक्ति दोनों ही माया के अंतर्गत आते हैं। सगुण किसके अंतर्गत आता है? माया के अंतर्गत आता है। इस चीज को आप लोग मान के चलना। टोपी नहीं पहननी चाहिए दोस्तों, टोपी पहन के बालों में बड़ी खुजली सी लगना लग जाती है मेरे, अब आपके लगती नहीं लगती है पता नहीं, पर टोपी पहनने से तो बाल पूरे खराब हो जाते हैं, ऊपर से फिर खुजली भी लगने लग जाती है मेरे इस जगह पे, और यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ तो बड़ा दर्द भी कर रहा है, बाल में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे। अब देखो जरा, उन्होंने भक्ति को विद्या माया मानकर, तो याद रखना, देखो ये प्रश्न बन सकता है कि शंकराचार्य ने भक्ति को क्या माना है? भक्ति को विद्या माया मानकर उससे आंशिक महत्व को तो स्वीकार किया, किंतु सगुण भक्ति की स्वीकृति परम सत्य नहीं है। सगुण को नहीं माना एक प्रकार से पूरी तरीके से, और स्पष्ट ही जो साधक परम सत्य निर्गुण अद्वैत ब्रह्म की अनुभूति करना चाहता है उसे भक्ति को अस्वीकार करना होगा। ये कोटेशन बन सकती है भैया, जिसे भक्ति को अस्वीकार उसे करना होगा, मतलब जो साधक परम सत्य निर्गुण अद्वैत ब्रह्म की अनुभूति करना चाहता है उसे भक्ति को अस्वीकार करना होगा। शंकराचार्य के विरोध में आचार्य रामानुजा, आचार्य वल्लभ आदि ने प्रस्थान त्रय की गंभीर व्याख्याएं करते हुए, तो देखो 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 शंकराचार्य का, देखो शंकराचार्य के विरोध में आचार्य रामानुजाचार्य और आचार्य वल्लभ आदि ने प्रस्थान त्रय की गंभीर व्याख्या करते हुए भक्ति को ही परम सत्य के रूप में प्रतिष्ठित किया था। मतलब शंकराचार्य निर्गुण भक्ति को मानते हैं और सगुण को वो नहीं मानते हैं। अगर बोल रहे कि निर्गुण ब्रह्म की अगर तुम्हें पूजा करनी है, पूजा तो हम बोलेंगे नहीं कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको भक्ति छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। और इसी का विरोध किया था किसने? रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य ने, जिसने कि प्रस्थान त्रय की गंभीर व्याख्या करते हुए भक्ति को ही परम सत्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। दोस्तों मैं जिस चीज को अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, अगर आप एक नोटबुक लेके और एक पेन लेके बैठेंगे ना तो इनको सब चीजों को पूरा सुनते हो चलो, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको अंडरलाइन करके लिख लेना और उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना। बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, जो फ्रेशर है उनको भी मैं बता रहा हूँ, जिनका नेट हो चुका उनको भी मैं बता रहा हूँ, जो जीआर की तैयारी कर रहा हूँ उनको भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें सच में बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। और हमारा अनुभव भी तब आया जब हमने इस एग्जाम को क्रैक किया है, ठीक है। वो अनुभव दे रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि कोई भी आया और आपको बता दिया और आपने मान लिया, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। हम समझ रहे हैं जो पढ़ा हुआ है तब हम आपको ये चीजें बता रहे हैं दोस्तों। अब देखो इधर, भक्ति को ही परम सत्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। इन वैष्णव आचार्यों ने भक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए सगुण रूप को राम कृष्ण आदि की भी प्रतिष्ठा की। शंकराचार्य और इन वैष्णव आचार्यों की इस परस्पर विरोधी दृष्टि और सत्य संबंधी मान्यता का प्रभाव यह हुआ कि ब्रह्म के निर्गुण रूप और सगुण रूप में विरोध माने जाने लगा। देख रहे हो तुम, विरोध कहां से शुरू हुआ है? पहले नहीं था, पहले नहीं था, लेकिन शंकराचार्य ने जो विरोध की धाराएं बनाई कि भैया ये निर्गुण मैंने बड़ा है एक प्रकार से, और अगर निर्गुण ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो सगुण को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जो सगुण वाले थे उन्होंने उसको अपने वाले को ज्यादा बड़ा बताया। इनको तो धीरे धीरे यहाँ से विरोध स्थिति बनने लगी और ये दोनों अलग अलग पार्ट में बंटने लगा। समझ रहे हो आप?
देखो, निर्गुण और सगुण रूप में विरोध माने जाने लगा, जो न केवल ज्ञान वैराग्य निवृत्ति और भक्ति राग प्रवृत्ति के विरोध के रूप में समझा जाने लगा। इस चीज को समझना। देखो, ज्ञान के अंतर्गत क्या है? वैराग्य और निवृत्ति। भक्ति के अंदर है राग और प्रवृत्ति, भक्ति राग प्रवृत्ति के विरोध के रूप में समझा जाने लगा। अपितु निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के विरोध के रूप में भी माना गया। एक मिनट माइक चेक कर लेता हूँ, मेरा माइक चल रहा है ना? हाँ, चल रहा है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ज्ञान मार्ग को तो आचार्य शंकर जैसे मेधावी आचार्यों ने प्रतिष्ठित किया था और इसका आरंभिक रूप उपनिषदों में भी मिल जाता है। तुम देखोगे, निर्गुण के लिए अगर हम उपनिषद देखते हैं ना, तो सबसे पहले श्वेताश्वतर उपनिषद आता है ना? उपनिषद में भी मिल जाता है, इसलिए ज्ञान मार्ग की सत्ता के बारे में किसी को संदेह नहीं हुआ। किंतु निर्गुण भक्ति की स्थापना में किसी ऐसे मेधावी आचार्य का योगदान नहीं रहा और निर्गुण को ज्ञान मार्ग से संबंध रूप में समझने के कारण निर्गुण भक्ति की सत्ता को ही संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। सामान्यतः यह समझा जाता था कि मतलब कि निर्गुण की शुरुआत एक प्रकार से शंकराचार्य ने करी और तथ्यों के साथ करी, उसके बाद क्या हुआ कि उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, एक प्रकार से ऐसा समझ लो। ब्रह्म के सगुण रूप के सामान्यतः यह समझा जाता है कि भक्ति का संबंध तो ब्रह्म के सगुण रूप के साथ है और निर्गुण मात्र ज्ञान का विषय है, इसलिए निर्गुण भक्ति को स्वीकार करने में भी कठिनाई हुई। सगुण भक्ति की धारा इतनी शक्ति और व्यापकता के साथ उमड़ी कि यह तथ्य विस्मृत सा ही हो गया कि भक्ति के विविध मतलब अनेक संप्रदायों के मूल में गूढ़ दार्शनिक सिद्धांत है। उदाहरण के लिए आचार्य रामानुजा ने प्रस्थानत्रयी की विशद व्याख्याओं में चिद विशिष्ट ब्रह्म की स्थापना की, जिसके अनुसार आत्मा और पदार्थ ब्रह्म से उस प्रकार संयुक्त है जैसे विशेषण विशेष के साथ होते हैं। और विशेषण विशेष क्या होता है? विशेषण कौन होता है? जो किसी की विशेषता बताए, और विशेष क्या होता है? विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसको विशेष कहते हैं। ये दोनों जुड़े होते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि उन्होंने चिद विशिष्ट ब्रह्म की स्थापना की, जिसके अनुसार आत्मा और पदार्थ ब्रह्म से मतलब कि हम ब्रह्म से भगवान से इस तरीके से जुड़े हैं जैसे विशेषण और विशेष के साथ होते हैं। राम भक्ति के आकर्षण ने जनता को सहज ही अपने में अनुरक्त कर लिया और इस प्रक्रिया में राम भक्ति का दार्शनिक आधार पिछड़ गया। ऐसी ही दशा वल्लभ निम्बार्क आदि आचार्यों के संप्रदायों की भी हुई, परंतु यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि शास्त्रज्ञ भक्तों एवं दार्शनिकों की रचनाओं में ज्ञान एवं भक्ति तथा निर्गुण एवं सगुण भक्ति की समानता के संकेत भी मिलते हैं। इसका कारण यह है कि इन सभी साधना पद्धतियों का स्रोत तो प्रस्थानत्रय ही है। उदाहरण के लिए उपनिषदों में जहाँ ध्यान एवं उपासना के महत्व का वर्णन है तथा निर्गुण ब्रह्म के रूप को नेति नेति की प्रक्रिया से स्पष्ट करने का प्रयास है। तो देखो भैया, यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को नेति नेति की प्रक्रिया से स्पष्ट करने का प्रयास है। वहीं निर्गुण ब्रह्म की भक्त वत्सलता का संकेत भी मुंडकोपनिषद के इस प्रसिद्ध श्लोक में मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये पूरी लाइन लिख लेनी चाहिए कि निर्गुण ब्रह्म की भक्त वत्सलता का संकेत किसमें मिलता है? मुंडकोपनिषद के प्रसिद्ध श्लोक में मिलता है। वो श्लोक कौन सा है? इस श्लोक को भी आप लोग लिख लेना। न्याय आत्मा प्रवचनेन लाभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यम वेश वृणुते तेन लभ्यस्त शेष आत्मा विवृणतु तनु स्वाम। तो ये मंडकोपनिषद का पंक्ति है, ये पूछी भी जा सकती है। दूसरी चीज क्या है इसमें? देखो महत्वपूर्ण चीज कि भक्त वत्सलता का संकेत, निर्गुण ब्रह्म की भक्त वत्सलता का संकेत किसमें है? तो मुंडकोपनिषद में मिलता है और उसके ये श्लोक में मिलता है। अर्थात यहाँ आत्मा ना तो प्रवचन से प्राप्त हो सकती है, ना शुद्ध बुद्धि से, और ना विशेष श्रवण से। जिसको यह वर्ण करता है उसी को यह प्राप्त हो सकता है और उसी के प्रति यह अपने आप को व्यक्त करता है। वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय सगुण भक्ति का बीज भी निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करने वाला यह श्लोक ही है। तो दोस्तों ये देख लो, ये कितनी अच्छी बात बोल रहा है। ये वाला पॉइंट पे आप लोग लिख लेना, क्योंकि ये मैंने खुद लिखा हुआ है, आप लोग भी इस चीज को लिख लेना। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, अंदर की चीज आपको मिल रही है। वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग सगुण भक्ति का बीज भी निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करने वाला यह श्लोक ही है। कौन सा श्लोक है? जो मुंडकोपनिषद का यह श्लोक था दोस्तों।
स्वरूप में स्थूल अंतर तो यह है कि निर्गुण भक्ति का आलंबन, देखो 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 देखो, आलंबन मतलब सारा, निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है। निराकार में जिसका कोई आकार ना हो, और अगोचर मतलब जो दिखाई ना दे, तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार और गोचर है। और सगुण भक्ति का जो आलंबन है वो कैसा है? साकार है। साकार जो हमें दिखाई देता है, जैसे राम भगवान, हनुमान, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हम जैसे बोलते हैं। और गोचर है, गोचर मतलब जो हमें दिखाई देता है। किंतु यह साकार एवं गोचर आलंबन अपने आकार के अतिरिक्त अन्य गुणों में निराकार से समानता रखता है। कहने का क्या मतलब है कि हम बोल तो रहे हैं अलग अलग है, लेकिन हमें एक अंतर अलग दिख गया, उसमें हमें आकार दिख रहा है, इसमें आकार नहीं दिख रहा, लेकिन इसके बाद जो अन्य गुण है वो दोनों के क्या है? सिमिलर है दोस्तों, समानता रखता है। कबीर और तुलसी से उदाहरण देकर देकर पहले यह बात स्पष्ट की जा चुकी है। भक्ति, हाँ, जो मैंने ऊपर बताई थी, विनय पत्रिका की भी मैंने बोली थी और दोहावली की भी मैंने आपको बता रखी थी। भक्ति की इन दोनों पद्धतियों में और भी कई समान गुण दिखाई देते हैं। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग सगुण भक्ति रहस्यवाद में प्राप्त होता है। मतलब कि निगुण हो या सगुण, दोनों में गुरु का महत्व है। किसका महत्व है? गुरु का महत्व दोनों में है। सदगुरु की कृपा के बिना साधक एक पग भी नहीं चल सकता। निर्गुण भक्ति के नाम स्मरण को भी विशेष महत्व दिया गया है। देखो यहाँ पे ये वाली पॉइंट, निर्गुण, ये रहा, निर्गुण भक्ति के नाम स्मरण को भी विशेष महत्व दिया गया है। सगुण भक्त तुलसीदास नाम की गरिमा का वर्णन करते हुए उसे राम से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। और कबीर की दृष्टि में भी पंडित वही है जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए हैं। निर्गुण भक्ति में जो तप की अवस्था से ऊपर अजपा जाप की अवस्था स्वीकार की गई है, जिसमें सिद्ध पुरुष अनहत शब्द के समान बिना किसी प्रयास के निरंतर नाम स्मरण करते रहते हैं। मतलब कि देखो, अनाहत शब्द के समान, अनाहत मतलब क्या होता है? बिना किसी प्रयास के निरंतर, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, आपको याद रखना, लो इसे लिख भी सकते हैं आप लोग, करते रहते हैं। निर्गुण भक्ति में दैन्य की भावना को भी वही महत्व प्राप्त है जो सगुण में दिखाई देता है। गुरु हो या दैन्य हो, बराबर सम्मान है। कबीर और तुलसी विनय पत्रिका के 2 पदों का अनुशीलन इस दृष्टि से पर्याप्त होगा। माधव में ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत न साधी। ठीक है। कारिन कवन आई जग जन्म्या, जन्मी कवन सचु पाया। भौजल तीरण चरण त्यों तामणि, ताचित घड़ी न लाया। पर निंदा पर धन पर दारा पर अपवादे सुरा। तारथे आवागमन होई, फुनि फुनता पर संग न चूरा। काम क्रोध माया मद मच्छर, ए संतति हम माही। दया धर्म ज्ञान गुरु सेवा, हे प्रभु सुपने नाही। तुम कृपाल दयाल दामोदर, भगत बछल हो हारी। कहे कबीर धीर मति राखू, सासति करो हमारी। लाभ कहाँ मानुष तनु पाए, काम वचन मन सपने कबहु घटत न काज पर आए। जो सुख सुरपुर नरक गे, बन आवत बिनहि बुलाए। ते ही सुख कह बहु जतन करत मन, समुझत नहीं समझाए। पर दारा पर द्रोह मोहबस किए, मूड मन भाए। गर्भवास दुख राशि, जनता तीवर विपत्ति बिंसते। भय निद्रा मैथुन आहार, सबके समान जग जाए। सुर दुर्लभ तनु धरी, न भजे हरि मद अभिमान गंवाए। तटस्थ भाव से इन दोनों पदों का अनुशीलन करने पर दोनों की अनुभूति में मूलभूत समानता दिखाई देती है। तो ये सारे पद आपको दोस्तों लिख लेने हैं अपने नोट्स में, आप लोग सभी लोग लिख लेंगे। 1 मिनट में थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाता हूँ, 1 मिनट देंगे मुझे आप, ऐसे। इन दोनों पदों में भक्तों ने उस मायात्म संसार में उलझे हुए अपने मन की दशा का करुण चित्र व्यंजित किया है। यदि यह ज्ञात ना हो कि पहला पद कबीर का और दूसरा पद तुलसी का, तो यह कह पाना असंभव है कि एक में निर्गुण भक्ति और दूसरे में सगुण भक्ति है। तो ये देख लो आप लोग कि देखो, पहला पद कबीर का और दूसरा तुलसी का है। ठीक है। कि एक में मतलब कि क्या बोल रहा है? पहला पद कबीर का और दूसरा तुलसी का
तो यह कह पाना असंभव है कि निर्गुण भक्ति और सगुण, दूसरे में सगुण भक्ति, यहाँ इस समानता का कारण कवियों का दैन्य है। दोनों पदों में कवि कहते कि इंद्रिय, मन और विषय वासनाएं मनुष्य को भक्ति की ओर नहीं बढ़ने देती, उसके पांव में एक ऐसी जंजीर डाल देती है कि वह उसे तोड़कर मुक्त नहीं हो पाता। जब भक्त मन में उठे वासनाओं के बवंडर में अपने आप को तक चलता रहता है, वासना द्वारा पराजित भक्ति की पुकार ही दीनता के पदों में प्रकट होती है। अतः दैन्य की भावना निर्गुण भक्ति की भी अनिवार्य विशेषता है। तो देखो दैन्य भावना जो है, दैन्य भावना निर्गुण भक्ति में भी और सगुण भक्ति में भी है। इस चीज को आप लोग याद रखना। गुरु की महिमा भी होगी, दैन्यता भी हो गई। कबीर दास के पद में निर्गुण ब्रह्म के लिए कृपालु, भक्त बचल, बोहारी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका कारण यह है कि कबीर का निर्गुण शंकराचार्य का विशुद्ध चैतन्य नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल अपोजिट थे। उन्होंने तो कहा था कि निर्गुण ही बड़ा है, सगुण नहीं है, और निर्गुण ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो आपको सगुण छोड़ना पड़ेगा। और ये बोल रहे हैं, देखो इधर क्या बोल रहे हो, इस कारण यह कबीर का निर्गुण शंकराचार्य का विशुद्ध चैतन्य नहीं है, क्योंकि इसमें मिक्स चल रहा है, इसमें सगुण के भी गुण आ रहे हैं, आपने अभी देख लिया होगा। भक्ति का आलम्बन बनाने के लिए निर्गुण में भी कृपालु आदि गुणों को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। देखो निर्गुण में भी कृपालु शब्द का भी उल्लेख है। भक्ति चाहे निर्गुण की हो चाहे सगुण की, उसमें आराध्य की भक्त वत्सलता का गुण तो मानना ही पड़ेगा। अभी हम निर्गुण के लिए भक्त वत्सलता के बारे में हमने पढ़ा था, मुंडकोपनिषद में पद भी आया था, ऊपर हमने पढ़ा था, और उसको नोट में लिख भी लेना आप लोग। बात वही आगे देखो, पीछे मुंडकोपनिषद के श्लोक में भी ब्रह्म द्वारा आराधक के वर्ण की बात कही गई है। जिस प्रकार सगुण भक्ति में इष्ट देव में निर्गुण ब्रह्म के गुणों का आरोप स्वाभाविक और आवश्यक है, उसी प्रकार निर्गुण भक्ति में आराध्य में सगुण ब्रह्म के गुणों का आरोप भी स्वाभाविक है। भक्ति काल में निर्गुण को आराध्य मानकर चलने वाली एक और साधना पद्धति भी दिखाई देती है, वह है सूफियों में प्रेम पद्धति। इसकी अपनी एक विशिष्ट परंपरा रही है और इसलिए इसे स्वीकार करने में कोई दुविधा नहीं रही। इस बात को लेकर तो जरूर विवाद है कि रहस्यवाद भारतीय मत है या भारत में उसका प्रादुर्भाव जायसी जैसे मुसलमान रहस्यवादी कवियों की रचनाओं से हुआ है। अब हालांकि जब रामचंद्र शुक्ल की कोटेशन देखते हैं तो उसमें लिखा ना भारतीय ब्रह्मवाद योगियों का, उस तरीके से एक पद आता है उसमें, मैं बोल रहा हूँ उसमें एक सूफियों के लिए भी आता है उसमें कि प्रेम से संबंधित आता है कि सूफियों का भावनात्मक रहस्यवाद इस तरीके से आता है। तो उस और अपना वैष्णवों का भी प्रपत्तिवाद आता है ना, उनसे सबको मिलाकर अपना पंथ बनाया था। इस तरीके से रामचंद्र शुक्ल का कोटेशन भी है, क्या पता भी आ जाए, हम देखेंगे। जायसी जैसे मुसलमान रहस्यवादी कवियों की रचनाओं से हुआ, किंतु उसके स्वरूप आदि के विषय में कोई विशेष विवाद दिखाई नहीं देता। रहस्यवाद भी निर्गुण ब्रह्म पर ही आश्रित है। तो रहस्यवाद निर्गुण ब्रह्म पर आश्रित है। निर्गुण भक्ति के आलोक में रहस्यवाद का अध्ययन करने पर उसका स्वरूप सहज ही स्पष्ट हो जाता है। यह कहा जाता है कि जब निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होता है तब रहस्यवाद का उदय होता है। कितनी अच्छी बात बोली है, देखो इसको अंडरलाइन करो भाई। देखो जब निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होता है, क्या होता है, माधुर्य भाव का समावेश होता है, तब रहस्यवाद का उदय होता है। निर्गुण भक्ति में जब माधुर्य का समावेश होता है, माधुर्य का समावेश होता है, तब रहस्यवाद का क्या होता है, उदय होता है। रहस्यवाद का उदय कब होता है, जब निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होगा तब रहस्यवाद का उदय होता है। रहस्यवाद माधुर्य भाव की निर्गुण भक्ति ही है। तो यहाँ पे देखो रहस्यवाद क्या है, तो रहस्यवाद ये तथ्य में बन के आ सकते हैं। रहस्यवाद माधुर्य भाव की निर्गुण भक्ति ही है, लेकिन रहस्यवाद का निर्गुण ब्रह्म निर्गुण भक्ति के निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा कम सूक्ष्म है। दोबारा पढ़ देता हूं, यहाँ पे बहुत बार निर्गुण सूक्ष्म आ गया। तो देखो रहस्यवाद का निर्गुण ब्रह्म निर्गुण भक्ति के निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा कम सूक्ष्म है। मतलब जो निर्गुण भक्ति के निर्गुण ब्रह्म है वो ज्यादा सूक्ष्म है और रहस्यवाद के जो निर्गुण ब्रह्म है वो कम सूक्ष्म है। इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है।
काव्य के धरातल पर माधुर्य भाव की अभिव्यक्ति करने के लिए नायक और नायिका के रूप में साधक और साध्य की नायक और नायिका और साधक साध्य की परिकल्पना अनिवार्य हो जाती है। इसीलिए तो सूफी काव्य में तुमने देखा होगा नायक और नायिका सबसे ज्यादा आते हैं और प्रेमाख्यान काव्य सबसे ज्यादा वहां पे हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसने बोल दिया है ऊपर ही, आप चीजें समझ रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे कि जो आपका रहस्यवाद का उदय होता है कब होता है, जब निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होता है, तब रहस्यवाद का क्या होता है, उदय होता है। यहाँ महत्व इस बात का नहीं है कि ब्रह्म नायक है या नायिका, मूल बात यह है कि रहस्यवाद में ब्रह्म और आत्मा के संबंध को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। रहस्यवाद में ब्रह्म और आत्मा के संबंध को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ये प्रतीक इसी लोक के नर और नारी के रूप में होते हैं। रहस्यवाद और सगुण भक्ति में मूलभूत अंतर यह है कि सगुण भक्ति, देखो भैया, रहस्यवाद और सगुण भक्ति में मूल अंतर, सगुण भक्ति का आलंबन राम कृष्ण आदि के रूप में एक अक्षर या निर्दिष्ट आलंबन है जिसकी आराधना के लिए उसकी प्रतिमा आदि का निर्माण किया जा सकता है, किंतु रहस्यवाद में प्रयुक्त प्रतीक नर और नारी का रूप सर्वत्र और सर्वदा एक ही नहीं रहता। रहस्यवाद में ब्रह्म और आत्मा की भावना किसी भी नर और नारी के रूप में की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, सगुण में हर किसी को भगवान नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसमें तो नर नारी हम हर किसी को भी बना सकते हैं, ये बात सही बात है। अब देखो, कबीर की रहस्य अनुभूति को एक सामान्य दुल्हन के माध्यम से व्यक्त किया गया है, तो ये पॉइंट भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और ये वाला पॉइंट भी देखो, उधर रहस्यवाद में ब्रह्म और आत्मा की भावना किसी भी नर और नारी के रूप में व्यक्त की जा सकती है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं इसमें कैसे। देखो, उधर नर नारी में की जा सकती है, और इधर देख लो जरा सा, इसको ऐसे समझो। देखो, सगुण भक्ति में मूल अंतर, सगुण भक्ति का आलंबन राम और कृष्ण आदि के रूप में एक अक्षर और निर्दिष्ट आलंबन है जिसकी आराधना के लिए उसकी प्रतिमा आदि का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन किंतु रहस्यवाद में हम किसी भी नर नारी को सर्वत्र प्रतीक बना सकते हैं। ब्रह्म और आत्मा की भावना में किसी भी नर और नारी के रूप में की जा सकती है, प्रतीक रूप में बना के कर सकते हैं। कबीर ने रहस्य अनुभूति को एक सामान्य दुल्हन के माध्यम से व्यक्त किया। ये बहुत अच्छी लाइन है कि कबीर ने रहस्य अनुभूति को एक सामान्य दुल्हन के माध्यम से व्यक्त किया है। दुल्हन गाँवों, मंगलचार और जायसी आदि रहस्यवादी कवियों ने विशिष्ट नायक नायिका के प्रतीक के माध्यम से अपनी प्रेम पद्धति का प्रकाशन किया है। बिल्कुल सही बात है भैया। निर्गुण भक्ति में निर्गुण ही भक्ति का प्रत्यक्ष आलंबन बनकर आता है। क्या बात है, देखो, निर्गुण भक्ति में निर्गुण ही भक्ति का प्रत्यक्ष आलंबन बनकर आता है, मगर रहस्यवाद में निर्गुण ब्रह्म को पिर्य या पिर्य के रूप में व्यक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ मूल उद्देश्य होता है उन गोचर और स्थूल प्रतीकों के माध्यम से ही उनसे ऊपर उठकर निर्गुण ब्रह्म से मिलन के आनंद का भोग। ठीक है। सूफी साधना पद्धति में गुरु का वही महत्व है जो साधना के अन्य पद्धतियों में है। साधना का मूल रूप भी वैसा ही है, सांसारिक प्रपंच से ऊपर उठकर अलौकिक सत्ता की प्राप्ति के लिए साधना करना। इस साधना के विघ्न भी संतों और भक्तों के चिर परिचित शत्रु काम क्रोध आदि हैं, जिन पर विजय पाए बिना साधक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। पद्मावत में जायसी ने हीरामन तोते के रूप में गुरु का संकेत किया है। रत्नसेन द्वारा राज्य पत्नी आदि का त्याग संसार से विरक्ति का सूचक है। कितनी अच्छी बात बोल रहा है, देखो यहाँ पे त्याग किसका सूचक है, तो संसार से विरक्ति का सूचक है। पद्मावती के रूप वर्णन में व्यापक और विराट परम शक्ति का संकेत मिलता है। जिस प्रकार निर्गुण भक्ति में भगवान की भक्त वत्सलता की स्वीकृति है, उसी प्रकार रहस्य में साध्य भी साधक की साधना में साधक
की साधना से प्रभावित, साध्य भी, साध्य क्या होती है, जैसे कि मान लो साध्य क्या हो गया, एक प्रकार से भगवान, और साधन क्या हो गया, पूजा हो गया। तो वो बोले कि रहस्यवाद में साध्य भी, भगवान भी पूजा की साधना से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, मतलब साधक की साधना से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। जब रतनसेन पद्मावती से मिलने के लिए सिंहल द्वीप जाता है, तब जायसी ने पद्मावती की विचित्र मनोदशा का जो चित्रण किया वह साधक की साधना के प्रभाव का ही सूचक है। कहने का मतलब है, जब एक भक्त पूजा करने के लिए बहुत पूजा कर रहा है और लगन के साथ कर रहा है, तो जितना वो उत्सुक है उससे मिलने के लिए, वो बोल रहा है कि जो भगवान है वो भी उत्सुक है उनसे मिलने के लिए, जो साध्य है वो भी उत्सुक होता है। जिस प्रकार से प्रेमाखंड काव्य के अनुसार बता रहा है जायसी के माध्यम से, कि जैसे सिंगल द्वीप में गए हैं कौन, अपने रत्नसेन गए हैं पद्मावती से मिलने, अब जो पद्मावती है वो भी उनसे मिलने को उतनी ही आतुर है। देखो रत्नसेन, जब रत्नसेन पद्मावती से मिलने के लिए सिंगल द्वीप जाता है, तब जायसी ने पद्मावती की विचित्र मनोदशा का जो चित्रण किया है वह साधक की साधना के प्रभाव का ही सूचक है। यहाँ पे पद्मावती एक प्रकार से साध्य है और रत्नसेन क्या एक प्रकार से साधन, ठीक है। तो बोला देखो वह साधक, तो साधक ये हो गए, साधक ये हो गए, साधक ये हो गए, साधक रत्नसेन है, तो वह साधक की, रत्नसेन की साधना के प्रभाव का ही सूचक है। हिंदी में तसव्वुफ से प्रभावित प्रेमाख्यानों की परंपरा दिखाई देती है, किंतु परवर्ती उर्दू शायरी में जहां रहस्यवाद इसके हकीकी को गजल में पेश किया गया, वहां आराध्य का संकेत किसी विशिष्ट व्यक्तित्व में, एक मिनट देख लेता हूँ, मेरा माइक चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, व्यक्तित्व, ये चार्ज नहीं है कई दिनों से और ये ऐसे लगा दिया मैंने चेक करने के लिए, मुझे पता नहीं है, क्या पता चलते चलते बंद हो जाए और पता ना चले। क्या बोल रहा है देखो, वहां आराध्य का संकेत किसी वहां आराध्य का संकेत किसी विशिष्ट व्यक्तित्व से संपन्न नायिका के रूप में नहीं मिलता। इन गजलों में शायर प्रत्यक्ष रूप से अपनी माशूक के प्रति प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करता है। यह पद्धति कबीर की रहस्यवादी रचनाओं के अनुकूल पड़ती है। आधुनिक युग में महादेवी वर्मा का रहस्यवाद भी एक अनाम और रूप प्रिय को ही आलंबन बनाकर चलता है, किंतु यह स्पष्ट है कि इश्क का आलंबन चाहे विशिष्ट नायिका हो चाहे एक सामान्य अनाम प्रिय आराध्य निर्गुण ही रहता है। अब देखो क्या बोल रहा है, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति की अपेक्षा रहस्यवाद की अभिव्यक्ति अधिक स्थूल है, क्योंकि वह स्थूल गोचर विशिष्ट प्रतीकों के माध्यम से हुई है। इस दृष्टि से तसव्वुफ की स्थिति निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति की मध्यवर्ती है। तसव्वुफ की स्थिति कैसी है, देखो निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के मध्यवर्ती है, किंतु भारतीय परंपरा में पले व्यक्ति के लिए रहस्यवादी, क्या बोल रहा है, किंतु भारतीय परंपरा में पले व्यक्ति के लिए रहस्यवादी पद्धति के प्रेम इसके हकीकी की अपेक्षा निर्गुण भक्ति अधिक ग्राह्य है। इसका कारण स्पष्ट है कि निर्गुण भक्ति श्रुतिकालीन साधना की परंपरा से जुड़ी हुई है और उपासना एवं ध्यान की परंपरा में देखी जा सकती है। इसके विपरीत तसव्वुफ को व्यक्त करने वाली प्रेम कथाओं के काव्य अपने विशिष्ट गोचर पात्रों के प्रेम चित्रण के कारण सामान्य सौहृदय की दृष्टि में प्रधान रूप से प्रेम काव्य बने रहते हैं। उनके लोकोत्तर संकेतों को वह मुख्य रूप से ज्ञान के धरातल पर ही ग्रहण कर पाता है। इस प्रकार से इन काव्यों की अनुभूति के और आस्वाद की समस्या माधुर्य भाव के पदों की अनुभूति के आस्वाद की समस्या से समानता रखती है। ये लाइन कबीर आदि संत कवियों और जायसी आदि सूफी कवियों को निर्गुण भक्ति धारा में स्वीकार करने के दो कारण माने जाते हैं। पहला कारण इष्ट देव की अगोचर अक्षर और सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में स्वीकृति। दूसरा कारण है इष्ट देव के किसी गोचर विशिष्ट और अक्षर रूप की स्वीकृति का अभाव। निर्गुण भक्ति, हमारा कितना पेज रह गया, अभी तो बहुत है। निर्गुण भक्ति और रहस्यवादी, अब सुन लो भाई, अभी हमारा संत सीरीज चालू होगी, अभी ये बेस चल रहा है, बोर मत होना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चीजें देखो, आपको मैन बुक से मैटर मिल रहा है तो उसको पढ़ते रहो और जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप नोट करते चलो। निर्गुण भक्ति और रहस्यवादी प्रेम पद्धति की सीमा भी वही है जो ज्ञान मार्ग की है। निर्गुण को ही आराध्य के
रूप में स्वीकार करने का परिणाम यह हुआ कि साधना की इन दोनों पद्धतियों की स्वीकृति सीमित क्षेत्र के भीतर ही रही। जब सगुण भक्ति या प्रेम को आलंबन के रूप में ग्रहण किया जा सकता है तो फिर निर्गुण की ओर आकर्षित होने की संभावना अत्यंत सीमित हो जाती है। जिस प्रकार अधिकांश व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर नहीं चल सकते, उसी प्रकार वे निर्गुण भक्ति और रहस्यवादी प्रेम साधना को भी स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन यह निर्विवाद है कि जिस प्रकार ज्ञान मार्ग साधना का एक विशिष्ट रूप है, उसी प्रकार निर्गुण भक्ति और रहस्यवादी प्रेम पद्धति भी साधना का विशिष्ट रूप है। अब हमारा शुरू हो गया, देखो दोस्तों, संत काव्य। अब स्टार्ट हुआ हमारा संत काव्य। इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, मैं पानी पीता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों संत काव्य स्टार्ट हो चुका है। संत काव्य धारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार अनेक हैं, जिनमें से प्रमुख रूपेण उल्लेखनीय के उपनिषद, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, इस्लाम धर्म तथा सूफी दर्शन। संतों के चिंतन, जीवन दर्शन और काव्य धारा पर उपनिषदों का व्यापक प्रभाव है। उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म, जीव जगत और माया संबंधित विचारधारा के साथ ही ब्रह्म के स्वरूप वर्णन से संबंध उपमानों और अप्रस्तुत योजनाओं को संत कवियों द्वारा प्राय उसी रूप में ग्रहण कर लिया गया है। उपनिषदों के अंतर संत काव्यधारा और संत दर्शन का मुख्य आधार है शंकर का अद्वैत दर्शन। संतों की विवर्त भावना, प्रतिबिंब भावना, प्रणव भावना, साधना पक्ष और भक्ति पद्धति पर आचार्य शंकर की विचारधारा का व्यापक प्रभाव है। शंकर बोले तो शंकराचार्य दोनों इस विषय में एकमत है कि जीव विशुद्ध ब्रह्म तत्व है और दोनों भिन्नता की उपलब्धि होती है। वह माया अथवा अविद्या जनित उपाधि है। संतों ने आत्मा की सर्वरूपता, सर्व आत्म भावना और सर्वशक्तिमत्ता प्रतिपादित की है। ये भावनाएं भी शंकर के सिद्धांतों के अनुकूल है। संत परंपरा में आत्मा की अखंडता, एक रसता, अद्वैत रूपता और एक थन्यता अकथनीयता हो गई, अकथनीयता का प्रतिपादन भी शंकर सिद्धांत के अनुरूप है। संत काव्य और संत दर्शन पर नाथ पंथ का भी प्रचुर प्रभाव है। ये देख लो भैया, ये लाइन, संत काव्य और संत दर्शन पर नाथ पंथ का प्रचुर प्रभाव है। नाथ पंथी जो नवनाथ थे, नाथ पंथी कवियों और विचारकों ने शून्यवाद, उनके द्वारा गुरु की प्रतिष्ठा और सृष्टि, कर्म, आत्मा, जीव आदि के विषय में उनकी मान्यताओं से संत कवि अनेकश प्रभावित रहे हैं। संत साधना में योग प्रक्रिया की जो प्रधानता है, उसका मूल स्रोत नाथ पंथी साधना पद्धति ही है। तो याद रखो, देखो संत साधना में योग प्रक्रिया की जो प्रधानता है, योग प्रक्रिया की जो प्रधानता है, उसका मूल स्रोत नाथ पंथ साधना पद्धति है। तंत्र साधना का भी संत मत पर प्रभाव रहा है। यद्यपि कबीर दास ने स्पष्ट कहा है कि तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया, तथापि कबीर के अनंतर उनकी परंपरा में अवतरित और विकसित संप्रदायों में तंत्र साधना का स्वरूप प्रमुख रहा है। मलूक पंथ और निरंजनी संप्रदाय में इस प्रभाव को सहज ही लक्षित किया जा सकता है। इस्लाम, एक मिनट, कबीर दास को देखिए हम कहाँ पे आ रहे हैं। हाँ ये रहा, आ गया। एक मिनट, हाँ ये रहा। इस्लाम के संपर्क और प्रभाव के कारण संतों की विचारधारा एकेश्वरवाद, यहीं पे थे नाम, लक्षित किया जा सकता है बिल्कुल। इस्लाम के संपर्क और प्रभाव के कारण संतों की विचारधारा एकेश्वरवाद से प्रभावित हुई। इस्लाम की देन निषेधात्मक अधिक रही, विधेयात्मक कम। ये देखो, इस्लाम की देन निषेधात्मक अधिक रही, विधेयात्मक कम। मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद के बहिष्कार का मूल आधार इस्लाम धर्म में ही है।
इस्लाम ने सामाजिक असमानता को दूर करने की भी चेष्टा की। सत्य यह है कि एकेश्वरवाद उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। अतः कबीर प्रभृति संत कवियों ने हिंदू मुसलमान दोनों को एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया, जिसके परिणाम स्वरूप जनता को बहुत देव उपास के अभिशाप से छुटकारा मिला। इस संदर्भ में दार्शनिक और सांस्कृतिक धरातल पर सूफी मत से प्राप्त प्रेरणा भी उल्लेखनीय है। संत काव्य में दाम्पत्य प्रतीकों की उपलब्धि सूफी दर्शन के प्रभाव का ही परिणाम है। सूफी मत ने संतों की विचारधारा को ही नहीं, अभिव्यंजना शैली को भी प्रभावित किया। इस संप्रदाय के साधनात्मक और भावनात्मक आदर्श संत कवियों को निरंतर प्रभावित करते रहे। सूफी मत ने देशव्यापी धार्मिक कटुता को समाप्त करके प्रेम, सहिष्णुता, औदार्य और मधुरता की भावना का प्रसार किया। यह कार्य ज्ञान मार्गी संतों के साहचर्य व सहयोग से ही संभव हुआ। उस युग में ज्ञान मार्गी संत कवियों ने धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र की रूढ़ियों की अपेक्षा आलोचना की। उन्होंने निगम, आगम, पुराण आदि के महत्वहीन प्रमाणित किया, किंतु बौद्धों का दुखवाद और शून्यवाद, वज्रयानियों की तांत्रिक साधना, सिद्धों की गूढ़ उक्तियों के रूप में उलटबांसियां, नाथ संप्रदाय की योग साधना तथा काव्य साधना किसी न किसी रूप में संत काव्य में समाहित हुई। तो ये यहाँ से लाइन देखो, किंतु की बौद्धों का दुखवाद और शून्यवाद, ठीक है, वज्रयानियों का तांत्रिक साधना, सिद्धों की गूढ़ उक्तियों के रूप में उलटबासी, नाथ संप्रदाय की योग साधना और काव्य साधना किसी न किसी रूप में संत काव्य में समाहित हुई। ये वाला पॉइंट आप पूरा लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिद्धों से क्या लिया है, वज्रयानियों से क्या आया है और बौद्धों से क्या आया था। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। संत कवियों ने वैदिक साहित्य, यहाँ पे लाइन है देखो, संत कवियों ने वैदिक साहित्य, वैदिक परंपराओं और बाह्य आचार्यों की जो आलोचना की, आद्योपरांत की है, वह सब बौद्ध धर्म का ही प्रभाव है। यह भी उल्लेखनीय है कि मध्य युग में निर्गुण भक्ति के मुख्य संस्थापक स्वामी रामानंद, देखो स्टॉमक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, मध्य युग में निर्गुण भक्ति के मुख्य संस्थापक, निर्गुण भक्ति के मुख्य संस्थापक स्वामी रामानंद ने साधना और भक्ति के द्वारा शूद्रों तथा निम्न वर्गों के लिए भी खोल दिए भक्ति के द्वारा रामानंद ने साधना और भक्ति के द्वारा, तभी तो मैं बोलूँ ये लाइन पूरी कैसे नहीं हो रही है। तो देखो, मध्य युग में निर्गुण भक्ति के मुख्य संस्थापक स्वामी रामानंद ने साधना एवं भक्ति के द्वार शूद्रों तथा निम्न वर्ग के लिए भी खोल दिए। भक्ति में प्रेम तत्व का समावेश कर उन्हें उसे और भी सुसाध्य और स्पृहणीय स्वरूप प्रदान किया। निर्गुण भक्ति का मूल तत्व निर्गुण सगुण से परे अनादि अनंत अनाम अज्ञात ब्रह्म का नाम जप, संतों के नाम जप को साधना और आधार माना। नाम समस्त संशय और बंधनों को विच्छिन्न कर देता है। नाम ही भक्ति और मुक्ति का दाता है। निर्गुण भक्ति का द्वितीय मूल तत्व है मानसिक भक्ति। संत मत के अनुसार भक्ति आडंबर विहीन होती है, इसलिए संत काव्य में वैष्णवों की नवदा भक्ति, पाद सेवन, अर्चन, वंदना आदि का कर्म कांड सम्मत तथा परंपरा समर्थित रूप नहीं मिलता। साधना मार्ग को व्यावहारिक एवं सरल स्वरूप प्रदान करने में ही संत मत की सार्थकता है। इसी भक्ति पद्धति का तृतीय मूल तत्व है प्रेम के माध्यम से कर्म कांड की अनपेक्षित दुर्हाताओं को दूर करना। प्रेममय भक्ति का अनुभव व्यक्त करते हुए कबीर ने लिखा है, हरिरस पिया जानो जो कभू न जाए, कुमार ममता महमताप घूमत फिरे नहीं तन की सार। निर्गुण भक्ति का चतुर और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मानव को एक ऐसे विश्वव्यापी धर्म के सूत्र में निबंध करना जहां जाति, वर्ग और वर्ण संबंधी भेद ना हो। साधना का यह द्वार सबके लिए उन्मुक्त था। इस क्षेत्र में हिंदू मुसलमान का भेद भी विलुप्त हो गया और भक्ति के क्षेत्र में सब समान प्रमाणित हुए। निर्गुण भक्ति का पंचम तत्व है सहज साधना। तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं,
ठीक है। सहज साधना, संतों ने भक्ति पद्धति आनंद और शांति से संयुक्त शुद्ध अंतकरण की वह स्वाभाविक शक्ति है जहाँ कृत्रिमता स्वतः विलीन हो जाती है। सहज साधना का यह मार्ग सर्वथा अभिनव और क्रांतिकारी था तथा इसने धार्मिक जीवन की दुराताओं को सदैव के लिए हटा दिया। मैं माइक देख लेता हूँ एक बार, अपना चल रहा है नहीं चल रहा है। बिल्कुल। संत संप्रदाय विश्व संप्रदाय है, उसका धर्म विश्व धर्म है। तो ये पॉइंट अच्छा है। देखो, संत संप्रदाय विश्व संप्रदाय है, उसका धर्म विश्व धर्म है। इस विश्व धर्म का मूल आधार हृदय की पवित्रता है। ये देखो, ये वाला पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। पवित्रता सम्मत स्वाभाविक और सात्विक आचरण ने ही यहाँ धर्म का व्रत रूप ग्रहण किया। समस्त वासनाओं, इच्छाओं, दोषों, द्वेषों से रहित हृदय की निसीम सीमाओं में विशाल धर्म का प्रवेश और समावेश संभव है। यह सब सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। वह भक्ति और मुक्ति का दाता तथा ज्ञान चक्षुओं के उद्घाटक है। संत संप्रदाय ने गुरु को ब्रह्म से ही महान माना है। स्वयं कबीर ने कहा है, वो संत संप्रदाय ने गुरु को ब्रह्म से भी महान माना है। तो भगवान से भी बड़ा कौन है? एक प्रकार से गुरु। कबीर ने देखो स्वयं करा है, गुरु गोविंद दुए काके लागू पाए बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। उपलब्ध सामग्री साहित्य असाहित्य का निर्णय। संत साहित्य भावनात्मक और अनुभूति प्रणव है, उसमें किसी शास्त्र अथवा सिद्धांत के प्रति आग्रह व्यक्त नहीं हुआ। यह बात साधना क्षेत्र और साहित्य जगत दोनों में ही समान रूप से लक्षित होती है। निर्गुण काव्यधारा के संत कवि सामान्यतः समाज के निम्न वर्गों में आविर्भूत हुए। समाज ने उन्हें आदरणीय नहीं समझा। वे साधन विहीन वातावरण में उत्पन्न हुए तथा साहित्य भाषा व्याकरण आदि के अनुशीलन से वंचित रहे। इसलिए उनकी काव्य भाषा में परिष्कार, परिमार्जन और परिनिष्ठता और साहित्यिकता नहीं है। संतों का भाषा आदर्श सहजता और सरलता की ओर मुख है। सत्य का निरूपण, सत्य का विवेचन और सत्य का प्रचार प्रसार उनकी कविता का मूल लक्ष्य है। उनका ध्यान ना काव्य सौष्ठव की ओर था और ना भाषा के परिमार्जन पर। तो यह पॉइंट पूछा जा सकता है। देखो, उनका ध्यान, ये लाइन पूछी जा सकती है भाई, उनका ध्यान, इसको लिख लेंगे, उनका ध्यान ना काव्य सौष्ठव की ओर था और ना भाषा के परिमार्जन की ओर था। यहाँ तक कि कवि और कवि कर्म की उन्होंने स्वतः आलोचना की है। संत काव्य में साधारणीकरण भी है। देखो भैया, साधारणीकरण है और वस्तु स्थिति का सौंदर्य बोध भी, परंतु इसकी रचना भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव की दृष्टि से रस निष्पत्ति के निमित्त नहीं की गई। वस्तुतः इस और इन कवियों की प्रवृत्ति भी नहीं थी। वस्तुतः भक्ति रस का पालन करके ये ऐसी आत्मविस्मृत अवस्था में पहुंच गए थे कि काव्य रस या लौकिक रसों का इन्हें ध्यान भी नहीं रहा था। संत कवियों का लक्ष्य काव्य रचना नहीं था। उनकी रचनाओं में जन जन के हित और उनके उद्बोधन की भावना सन्निहित है। भाव के स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने प्रतीकों, उपमाओं, रूपकों की योजना अवश्य की, किंतु इसमें संदेह नहीं कि काव्य उत्कर्ष अथवा काव्य सौष्ठव उनका साध्य नहीं था। उनकी भाषा का रूप स्थिर नहीं, शब्द विन्यास की दृष्टि से उसमें क्या बोल रहा है, उस कोटि की साहित्यिकता नहीं मिलती जैसी राम काव्य, कृष्ण काव्य और किसी सीमा तक प्रेमाख्यान काव्य में सुलभ है। इन काव्य धाराओं में के प्रमुख कवियों की भाषा प्राय जो परिमार्जन, प्रवाह, परिनिष्ठता, सौष्ठव विद्यमान है, वह निर्गुण काव्य धारा में दुर्लभ है। फिर भी संत काव्य की यह विशेषता है कि उसमें भाषा का सहज और सरल रूप, कृत्रिमता विहीन रूप उपलब्ध होता है। संत कवि पर्यटनशील थे। देखो दोस्तों, संत कवि कैसे थे? पर्यटनशील थे, अतः उनकी भाषा में विभिन्न प्रदेशों की शब्दावली का सम्मिश्रण है। किंतु जहाँ यह भाषा जन साधारण तक भावों को पहुंचाने में विशेष सहायक हुई, वहीं विविध भाषाओं और बोलियों के शब्दों में सम्मिश्रण के कारण साहित्यिकता का समावेश नहीं हो पाया।
संतों की संतों की उस परंपरा में जिसका प्रवर्तन कबीर ने किया था, सच्चा कवि आविर्भाव हुए, परंतु ना वे सब सच्चे अर्थों में कवि कहे जा सकते हैं और न उन सबका काव्य साहित्य क्षेत्र में उल्लेख है। निर्गुण काव्य धारा में विशेष कबीर, दादू, सुंदरदास और हरिदास निरंजनी की सांखियों एवं पदों में सशक्त अभिव्यंजना, गंभीर रहस्यात्मक उक्तियां, प्रभावशाली प्रतीक और भाषा का स्वाभाविक प्रभाव विद्यमान है। उनके काव्य में गंभीर अनुभूतियों की कलात्मक व्यंजना दुर्लभ नहीं है। वैसे संत काव्य जन साहित्य जिसमें जन भावनाओं को जागृत करने के लिए अथक परिश्रम किया गया है। इस प्रयास में संत कवियों को आशातीत सफलता मिली है। उनके अनुयायियों ने पंथों एवं संप्रदायों का भी गठन किया। इनमें सामान्यतः जनता का निम्न वर्ग ही सम्मिलित हुआ। इस पृष्ठभूमि में यह कहना उचित होगा कि संत काव्यधारा का जो महत्व सामाजिक, सांप्रदायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से है वह साहित्यिक दृष्टि से नहीं है। ये देखो, संत काव्य धारा का जो महत्व सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दृष्टि से है वह साहित्यिक दृष्टि से नहीं है। किसने बोला? नगेंद्र ने बोला। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहा हूँ ये, ठीक है। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इसमें पॉइंट आता है रामचंद्र शुक्ल का, जो भी पूछा भी था। 1 मिनट में देख के बता देता हूँ तुम लोगों को, अगर मुझे दिख जाता है तो। 2 मिनट लगे मुझे, 1 सेकंड दे दो बस। अभी दे रहा हूँ आपको लोगों को, 1 मिनट। नहीं मिल रहा मुझे। हाँ, अभी आया था ना क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल का क्वेश्चन है। देखो, साहित्य का इतिहास कहलाता है जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, यस। रामचंद्र शुक्ल ने जो सांप्रदायिक है ना, यहाँ पे लिखा था सामाजिक। क्या प्रश्न बना था मैं आपको बता देता हूं कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ इस तरीके से लिखी थी, बहुत कुछ परिस्थिति के अनुसार होती है। ऑप्शन थे राजनीति में नहीं है, राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। सांस्कृतिक नहीं था उसमें, याद है? और सांस्कृतिक नहीं था इसमें। देखो सांस्कृतिक लिखा हुआ है कि संत काव्य धारा का जो महत्व सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से है वह साहित्य की दृष्टि से नहीं है। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला था, इसकी कहा, ये कोटेशन जरूर सुनना, यूजीसी नेट ये दिसंबर 2023 में आई भी है। कौन सा? देखो, जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो मैंने कैसे याद किया था इसे कि समाज में राजनीति चलती है और संप्रदाय और धार्मिक के आधार पर वो वोट लेते हैं। कैसे? कि समाज में राजनीति होती है, वो सांप्रदायिक और धार्मिक आधार पर नेता लोग क्या वोट लेते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको याद कर लिया था। सांस्कृतिक नहीं था, वहां पर सांप्रदायिक था। साहित्य की जो अलौकिक सीमाएं तथा काव्य शास्त्रीय और भाषा वैज्ञानिक स्वीकृतियां हैं उनमें इस काव्य धारा को नहीं बांधा जा सकता, परंतु पारमार्थिक, अलौकिक और दार्शनिक जगत की झांकियों को प्रस्तुत करने वाले संत साहित्य अपना महत्व वर्गीकरण एवं प्रवृत्ति विश्लेषण। संत काव्य का वर्गीकरण 2 दृष्टियों से संभावित है, एक तो शुद्ध दार्शनिक दृष्टि से, दूसरा संत कवियों द्वारा ग्रहित साधना प्रणाली की दृष्टि से। दार्शनिक विचारधाराओं की पृष्ठभूमि निर्गुण काव्य के 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कबीर, दादू, मलुकदास आदि पूर्णतः अद्वैतवादी हैं, जबकि नानक भेदवादी और कबीर तथा उनकी परंपरा में उल्लेखित अद्वैतवादियों के अनुसार परमात्मा तथा जीवात्मा पूर्ण रूपेण एक है। इसके विपरीत नानक तथा उनके अनुयायियों का अभिमत है कि परमात्मा और आत्मा में बड़े और छोटे अंतर हैं। इस प्रकार इन संतों की विचारधारा औपनिषदिक सिद्धांतों से साम्य रखती है। संत कवियों के वर्गीकरण का द्वितीय आधार है उनकी साधना प्रणाली। संत साधकों में एक वर्ग ऐसा है जो योग साधना से पूर्णतः प्रभावित है। सो हंस, इंगला, पिंगला, सुषमा, श्रुति, नृत्य आदि का उल्लेख तो सभी ने किया, परंतु हठ योगी साधना की सूक्ष्मताओं का ज्ञान और अनुभव कबीरदास, सुंदरदास, हठ योगियों
साधना की सूक्ष्मताओं का ज्ञान अनुभव कबीरदास, सुंदरदास, हरिदास, निरंजनी को विशेष रूप से था। इन्होंने सामान्य जनता के लिए सहज साधना का विधान किया तथा विशिष्ट साधकों को कुंडलिनी की साधना के मार्ग पर अग्रसर होने का उपदेश दिया। इनके काव्य में वर्णित योग्य प्रक्रिया अनुभव समर्थित जैसे हठ योग, ध्यान योग, प्रेम योग आदि योग विधियों का जितना पुस्तकीय एवं अनुभूति मूलक ज्ञान सुंदरदास को था, उतना अन्य किसी संत कवि को नहीं। दादू नानक, रैदास, जम्बनाथ, सिंगा, भीषण, रज्जब, बावरी साहब, मलुकदास, बाबा लाल आदि की साधना पद्धति में योग तत्व की प्रधानता नहीं है। कितनी अच्छी बात बोल रहा है, देखो ये सिंगा, भीषण, रज्जब, बावरी साहब, मलुकदास, बाबा लाल आदि की साधना पद्धति में योग तत्व की प्रधानता नहीं है। इसका मार्क पॉइंट से आप लिख भी सकते हैं। इन्होंने कहीं कहीं पर सूरत योग शब्द योग आदि का उल्लेख तो किया, परंतु उतनी अंतरंगता और आग्रह के साथ नहीं। सभी संत मूर्ति पूजा और अवतारवाद के विरोधी थे, परंतु जाने अनजाने रूप से इनमें कुछ की रचनाओं में सगुण तत्व का समावेश हो गया। जैसे कबीर जैसे अद्वैत और निर्गुण दर्शन से सबल प्रतिपादक कवि के काव्य में भी कहीं कहीं पे सगुण तत्व के दर्शन होते हैं। अभी हम ऊपर पढ़ के भी आए हैं। रैदास, मलुकदास आदि की रचनाओं में भी यह तत्व बहुलता से पाया जाता है। सगुण की ओर उनकी यत्किंचित प्रवृत्ति अन्य प्रकार से भी प्रमाणित होती है। उदाहरणतः प्रत्येक संप्रदाय में सद्गुरु को अवतार माना गया है। इस संदर्भ में सद्गुरु के चित्र की उपासना में सगुण तत्व का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। इसी प्रकार माला, तिलक, छाप आदि जिन उपकरणों के आरंभ में निर्गुणियों ने बड़ी निंदा की, वह कालांतर में उनकी साधना के अंग बन गए। ये देखो, ये वाला पॉइंट भी अच्छा है। संप्रदाय के केंद्र स्थान में सद्गुरु तथा उनकी परंपरा में अवतरित अन्य संतों की आरती भी होने लगी। तात्पर्य यह है कि निर्गुण संत मत के अनुयायी कालांतर में किसी सीमा तक सगुण तत्व की ओर उन्मुख हो गए। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि, ये आया पॉइंट हमारा, जिनका हमें सबसे वेट या इंतजार था। अब देखते हैं निर्गुण संत। अब पॉइंट देखो, निर्गुण संत की विचारधारा के बीज सिद्ध और नाथ कवियों की रचनाओं में तो मिलते ही हैं। आदि काल में नामदेव ने भी इस दिशा में योग दिया था। भक्ति कालीन निर्गुण भक्त कवियों में कबीर, दादू नानक, रैदास, सुंदरदास, मलुकदास प्रभृति संतों ने भक्ति भावना के प्रसार और भक्ति काव्य की रचना में न केवल स्वयं उल्लेखनीय योग दिया, अपितु इनकी शिष्य परंपरा के बाद भी निर्गुण भक्ति काव्य की रचना होती रही। यहाँ प्रमुख संत कवियों और उनके अनुयायियों का संक्षिप्त परिचय देना समीचीन होगा। रामानंद, देखो सबसे पहला नाम किसका है? रामानंद। देखो, रामानंद अपने गुरु को सर्वाधिक यशस्वी साधक और प्रगतिशील विचारक थे। रामानंद अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी साधक और प्रगतिशील विचारक थे, अपने गुरु के। संत मत के प्रचार एवं प्रसार का श्रेय इन्हीं को है, रामानंद को। नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है कि इनके अनेक शिष्य प्रशिष्य थे, जिनमें अनंतदास, कबीर, पीपा, धन्ना आदि विशेष रूपेण उल्लेखनीय है। रामानंद को दीर्घ, पवित्र और साधनात्मक जीवन प्राप्त हुआ था, किंतु उनके आविर्भाव काल, निधन काल तथा जीवन चरित्र के संबंध में कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं होती। भक्तमाल के अनुसार ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में चतुर्थ शिष्य थे। इनका आविर्भाव काल 14वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जा सकता है, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि ये कबीर और पीपा के गुरु थे, रैदास के भी थे। इन दोनों का आविर्भाव काल 1399-1425 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। 1300 कहीं पर 98 दिखता कबीर के लिए, 1399 के इसमें 99 दिखा रहा है, और 1425 पीपा का स्वीकार किया जाता है। रामानंद के निधन काल के संबंध में दो मत प्रचलित है। कुछ विद्वानों का मत है कि इनकी मृत्यु 1463 में हुई थी। कुछ का मत है इन्होंने 1478 में शरीर का विसर्जन किया। उपलब्ध तथ्यों और उल्लेखों में, और कहीं कहीं में 1518 भी पढ़ते हैं हम लोग, 1463 और 1448, है ना। उपलब्ध तथ्यों और एवं उल्लेखों के आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि इनका आविर्भाव काल 1368 ईस्वी तथा निधन काल 1468 ईस्वी है। ठीक है। श्री भक्तमाल सटीक के अनुसार इनका जन्म प्रयाग के कन्याकुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ था।
इनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई और स्वामी राघवानंद इनके दीक्षा गुरु थे। रामानंद द्वारा संस्कृत में भी रचित ग्रंथों की प्रामाणिकता निश्चित नहीं है। उनके गुरु राघवानंद की सिद्धांत पंच मात्रा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रामानंद की साधना पद्धति में नाम स्मरण का बहुत, ये वाला पॉइंट देखो, सिद्धांत पंच मात्रा किसके, राघवानंद की, राघवानंद रामानंद के गुरु, ठीक है, बहुत अधिक महत्व है। नाभादास के मत से रामानंद दशधा भक्ति के आधार थे। ये देखो नाभादास, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। नाभादास के मत से रामानंद दशधा भक्ति के आधार थे। दशधा भक्ति के प्रचार के साथ उन्होंने ज्ञानवर्ती प्रेमियों को ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया। रामानंद से ही प्रेरणा ग्रहण कर कबीर ने साधना और भक्ति को सभी वर्गों के लिए सुलभ कर दिया था। रामानंद बड़े उदार चेता मनस्वी थे। उन्होंने सामाजिक हीनता और असमर्था की भावना को समूल नष्ट कर साधना का ऐसा भव्य एवं विशाल मंदिर निर्मित किया जिसके द्वार सबके लिए उन्मुक्त थे। रामानंद की हिंदी रचनाओं में उनका प्रगतिशील आध्यात्मिक एवं साधनात्मक दृष्टिकोण उपलब्ध होता है। तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, वेद आदि धर्म ग्रंथ एवं उपासना के बाह्य साधनों की आलोचना करते हुए उन्होंने अंतः साधना का मार्ग प्रदर्शित किया था। बिल्कुल अंतः साधना की, ये लाइन भी आप लिख सकते हो भाई। उनकी रचनाओं में ब्रह्म की प्रेम भक्ति का उपदेश है। लो, तथा उनकी काव्य भाषा पर्याप्त स्वच्छ और अपने गुरु राघवानंद से प्राप्त भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में उन्होंने, रामानंद की बात चल रही है, ठीक है, उन्होंने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उनके बाद 16वीं शताब्दी में इस संप्रदाय का संपर्क श्री संप्रदाय के साथ इतना बढ़ गया कि दोनों में जो भेद था वह भावुक जनता के समक्ष अदृष्ट हो गया। परंतु वस्तुतः दोनों में भेद विद्यमान था। श्री संप्रदाय के आराध्य नारायण और रामावतार के संप्रदाय के जो आराध्य है वो राम थे। तो ये याद रखना भैया, श्री संप्रदाय के आराध्य नारायण और रामावत संप्रदाय के राम है। रामावत संप्रदाय में साधनात्मक प्रक्रियाओं साथ ही व्यावहारिक जीवन की उदारता, सौहृदयता, सहिष्णुता की भावना प्रचुर थी। इस संप्रदाय का मूल मंत्र राम या सीताराम है, ठीक है, और आराध्य देव श्री राम है। वे निर्गुण निराकार अगम अगोचर होते हुए भी संतों, भक्तों और आर्त जनों के परिणार्थ अवतार धारण कर लेते हैं। कबीरदास, अब आया देखो नाम, भारतीय धर्म साधना के कबीरदास, भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घ काल तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया और सच्चे अर्थों में जन जीवन का नायकत्व किया। उनके आविर्भाव काल का निर्णय करने के लिए उपलब्ध सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: अंतर साक्ष्य, सांप्रदायिक सामग्री और प्राचीन ग्रंथों एवं विद्वानों के अभिमत। अंतर साक्ष्य की दृष्टि से उन्होंने केवल 2 प्रसंगों में काजी द्वारा हल चलवाने वाला पंडित को, अंतर साक्ष्य की दृष्टि से केवल 2 प्रसंग काजी द्वारा हल चलवाने तथा लोहे की जंजीरों में बंधवाकर गंगा में डुबोने के प्रयत्न का वर्णन किया है। मतलब अंतर साक्ष्य की दृष्टि से उन्होंने केवल 2 प्रसंग डाले हैं, एक तो काजी द्वारा हल चलवाने का, एक तो क्या है, और दूसरा है लोहे की जंजीरों में बंधवाकर गंगा में डुबोने का प्रयत्न किया था, ठीक है। अब बात करते देखो सिकंदर लोधी 1488 ये बात देखो आई कहां पे, इस चीज को पहले समझ लो यार। 3 वर्गों में विभाजित किया है, एक है अंतर साक्ष्य, दूसरा है सांप्रदायिक सामग्री, तीसरा प्राचीन ग्रंथ एवं विद्वानों के अभिमत। तो अंतर साक्ष्य का जो अंतर साक्ष्य की दृष्टि से उन्होंने केवल 2 प्रसंग डाले हैं, एक तो काजी द्वारा हल चलवाने के प्रसंग को डाला, दूसरा लोहे की जंजीरों में बंधवाकर गंगा में डुबोने का प्रयत्न का वर्णन किया है। अब देखो पॉइंट क्या आ रहा है, सिकंदर लोधी 1488 से 1517 द्वारा किए गए अत्याचारों को जो वर्णन अनंत दासकृत कबीर परिचय में है। तो दोस्तों याद रखो, कबीर परिचय किसने लिखी है?
अनंत दास और सिकंदर लोदी द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन किसमें मिलता है? कबीर परिचय में मिलता है। इससे उन इन लेख उससे इन उल्लेखों का पूर्ण साम्य है। तात्पर्य यह है कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर का है दूसरा अंतर साक्ष्य है उनके द्वारा जयदेव और नामदेव की महत्ता का वर्णन। तो पहला अंतर साक्ष्य तो वो हो गया, काजी द्वारा हल चलवाना, लोहे की जंजीरों से गंगा में डुबो देना। दूसरा अंतर साक्ष्य की हम बात कर रहे हैं जयदेव और नामदेव। देखो देव 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 लिखा है। जयदेव और नामदेव की महत्ता का वर्णन यथा गुरु प्रसादी जयदेव नामा, भक्ति के प्रेमी इन्हीं है जाना। तो दूसरे अंतर साक्ष्य में जयदेव और नामदेव का जिक्र लिया है, और पहले अंतर साक्ष्य में हमें पता है कि काजी द्वारा हल चलवाना और लोहे की जंजीर द्वारा गंगा में डुबो देना, ऐसे बांध कर। कबीर के द्वारा 12वीं 13वीं शताब्दी के इन दोनों संतों का उल्लेख इस बात का द्योतक है कि उनका आविर्भाव 13वीं शताब्दी के अंत अथवा 14वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था। कबीर की जीवनी से संबंधित मुख्य सांप्रदायिक सामग्री निम्नलिखित है। श्री पीपा की वाणी, भवतारण धर्मदास, देखो यहाँ पे भवतारण धर्मदास, कबीर गोरख गुष्ट, कबीर चरित्र बोध, भक्तमाल, कबीर परिचय आनंद दास की थी ना, अभी हम पढ़ के गए थे। ऊपर देख लेते हैं, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है ये देखो आनंद दास की कबीर परिचय, इसको याद रखना आप लोग। कबीरा पीपा ने कबीर की आध्यात्मिक उपलब्धियों की सराहना की तथा भवतारण में उनके द्वारा विभिन्न युगों में अवतरित होने का श्रद्धापूर्ण वर्णन है। कबीर गोरख गुष्ट में गोरखनाथ और कबीरदास के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना, ये वाला पॉइंट भी लिखेंगे आप सभी लोग। कबीर गोरश गुष्ट में गोरखनाथ और कबीरदास के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना को वाणी दी गई है। कौन सा सिद्धांत? देखो ये याद रखना, तत्व सिद्धांत। तुम्हें लगेगा कौन सा सिद्धांत, कुछ भी बोल देगा कि किसमें, तो कबीर के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना को वाणी दी गई। अब देखो इधर, कबीर चरित्र बोध प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है जिसमें कबीर का आविर्भाव 1455 विक्रम को स्पष्ट शब्दों में उल्लेख है। नाभादास विरचित भक्तमाल 1585 में कबीर के संबंध में यह उल्लेख मिलता है कि भक्ति विमुख, ये पॉइंट लिखो भैया, ये किसमें मिलता है ना भक्तमाल में, कि भक्ति विमुख जो धर्म ताही अधर्म करी गायो, जोग यज्ञ ब्रोर दान भजनु बिनु तुच्छ दिखायो, हिंदू तुर्क प्रेमान रमैनी सबदी साखी, पश्चात नहीं बचनेन सबही के हित की भांकी, आरूढ़ दशा जगत पर मुख देखी, नाहिन बने कबीर कानी रखी नहीं, वर्ण आश्रम षट दर्शनी। कबीर ये वाली पंक्ति दी जाती है, कबीर कानी रखी नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शनी। ठीक है। कबीर परिचय में अनंत दास ने कबीर दास के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित कुछ तथ्यों का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में किया है। उनके अनुसार वे जन्म से जुलाहे थे। देखो भैया, कबीर ऐसे भी आ सकता है कि कबीर परिचय के संबंध में या कबीर परिचय में कबीर दास के संबंध में कथन को गलत कथन बताइए, असत्य कथन बताइए, तो उसमें आ सकता है कि क्या बोल रहा है। देखो उधर अनंत दास कबीर दास के बारे में बताते कि वे जन्म से जुलाहे थे, ये वाली बात सही हो जाएगी। और हमें क्या लगेगा, जन्म से जुलाहा नहीं था क्योंकि वो ब्राह्मणी के गर्भ से निकला था, उसको नीरो नीमा ने पाला था, ये बात गलत हो जाएगी। लेकिन वो बोल रहा है कि अनंत दास के अनुसार वो जन्म से ही क्या थे, जुलाहे थे। उनका निवास स्थान काशी था। काशी हम सबको पता ही है कि काशी दिया रहता है नॉर्मली। उनके गुरु रामानंद थे, हम सबको ये भी पता है कि उनके गुरु रामानंद ही थे। लेकिन पहला वाले ऑप्शन को हम गलत कर सकते हैं, जबकि वो वाला भी ऑप्शन क्या है, सही है कि वे जन्म से जुलाहे थे। किसके दौरान बोल रहा है, कबीर परिचय के दौरान। सिकंदर लोदी उनके अनेक प्रकार की यातना दी थी, ये वाली बात भी बिल्कुल सत्य है, ये भी हमको पढ़ी हुई मिलती है। तथा उन्होंने 120 वर्ष का पवित्र जीवन पाया। तो हम बोल सकते हैं कि 120 वर्ष का मतलब उनके अनुसार 120 वर्ष, 120 ही है वैसे। 1398 120 8 9 2 11 का 1 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 18 1518 बिल्कुल सही है,
120 जीवन गई, ये भी सबको याद ही होगा क्योंकि 1518 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उपर्युक्त सामग्री के साथ ही वर्तमान लेखकों के अभिमतों का उल्लेख भी आवश्यक है। बील के मतानुसार कबीर का समय 1490, फरकुअर के समय पे 1400 से 1518, हंटर की दृष्टि से 1300 से 1420, मैका लीफ के अनुसार 1398 से 1518, और इसको लिख भी सकते हैं आप लोग सभी लोग, वेस्कट, स्मिथ और भंडारकर के अनुसार 1440 से 1518। तो एक चीज तो 1518 का हमें ज्यादा मिल रही है देखो देखने में मृत्यु, लेकिन आगे के समय में थोड़ा थोड़ा चेंज भी मिल रहे हैं। अंतः साक्ष्य और कबीर चरित्र बोध के परिणाम से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कबीर का आविर्भाव 1398, जो मैं आपको बता रहा था, 1398 प्लस 120 का रहा था तो 1518 आ रहा था, तब मैंने बोला कि 120 सही होगा। आविर्भाव काल के समान ही उनको अवसान काल भी अनिश्चित और रहस्यमय बना हुआ है। भक्तमाल के टीकाकार त्रिया दास के अनुसार उनका देवासान मगहर में 1492 में, ये तो मैंने बता भी रखा है। मैं इस संबंध में एक जनश्रुति भी प्रचलित है। क्या जनश्रुति है? संवत 1575 कियो मगहर को गौन माघ सुदी एकादशी रो पौन में पौन। ठीक है, तात्पर्य है कि कबीर का निधन 1518 ईस्वी में हुआ। इस मतव्य का समर्थन कबीर परिचय के इस उल्लेख से भी हो जाता है कि कबीर को 120 वर्ष का पवित्र जीवन प्राप्त हुआ था, अर्थात 1398 से 1518 बोले तो 120 साल तक विद्वान थे। प्रसिद्ध है कि कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। भक्तमाल में रामानंद के प्रमुख शिष्यों का उल्लेख करते हुए कबीर को विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया। दविस्तान बोले तो देखो इधर, दविस्तान 1670 में लेखक मोहसिन फानी और पैसाची भाषा की कृति प्रसंग परिजात के लेखक चेतन दास के अनुसार भी कबीर के गुरु रामानंद थे। तो ये वाला भी पॉइंट अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ उनके जीवन व्रत के कुछ अन्य पक्षों का उल्लेख भी अपेक्षित है। जाति जुलाहा नाम कबीरा जैसे उल्लेखों से स्पष्ट है कि जाति पाति के कटु आलोचक कबीर ने अपने जुलाहा जाति का होना स्वीकार किया है। यह अंत साक्ष्य सर्वथा विश्वसनीय और प्रमाणिक है, किंतु कबीर पंथ में कबीर दास के माता पिता के विषय में किसी प्रकार का मत उपलब्ध नहीं होता है। कारण यह है कि कबीर पंथियों की दृष्टि में कबीर दास महापुरुष है, किंवदंती है कि नीरू जुलाहा और उनकी पत्नी नीमा ने बालक के रूप में विद्यमान सत्पुरुष को अपने घर में लाकर पालन पोषण किया। इस प्रकार जुलाहा परिवार में परिपालित सत्पुरुष ने युग के शोषण और बंधनों को शिथिल करके सामाजिक जीवन का एक नया परिच्छेद उद्घाटित किया। जनश्रुतियों में प्रसिद्ध है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई था। उनकी संतान के रूप में पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का उल्लेख मिलता है। अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीर दास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे, मतलब अनपढ़ थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, मासी कागज छयो नहीं, कलम भयो नहीं हाथ ही। अतः यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया। उनकी रचनाओं का अध्ययन करने से पूर्व यह भी जान लेना आवश्यक है कि उनकी एक एक रचना की कई कई प्रतियां संपलब्ध हैं और इन सभी में भाषा तथा शब्द चयन के रूप स्वरूप में बड़ा वैभिन्न है। खोज रिपोर्टों, संदर्भ ग्रंथों, पुस्तकालयों के विवरणों आदि में उनके द्वारा रचित 63 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। कितने ग्रंथों का? 63। ये भी नगेंद्र ने भी बोला था, ये मेरी वीडियो देखोगे तो वहां मिल जाएगा। अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमर मूल, अक्षर खंड की रामायणी, अक्षर भेद की रामायणी, उग्र गीता, कबीर की बानी, कबीर गौरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचार माला, विवेक सागर, शब्दावली, ये सारी चीजें आप जब मेरा चैनल पे जाके हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट देखोगे वहां सब कुछ मिलेगा आपको। हंस, मुक्तावली, ज्ञान सागर आदि ये कृत्य कबीर की प्रतिभा की रश्मियां हैं, परंतु इनमें से कुछ भी प्रमाणिकता इनके शीर्षक स्वतः संदिग्ध कर देते हैं। उदाहरणतः मोहम्मद बोध और कबीर गौरख की गोष्ठी को ले सकते हैं। कबीर ना तो गोरखनाथ के समकालीन थे, ना मोहम्मद साहब के, फिर ये ग्रंथ कहाँ